मैं समय को बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों, आपने बहुत बार ये देखा होगा कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ सीमा हैदर के हवाले से। तो सीमा हैदर का जांच चल रहा है, आपने हमेशा सुना होगा, साल भर से जांच चल रहा है और जांच चल रहा है और जांच में क्या निकल रहा है? आपको कभी भी जांच के थ्रू से कुछ भी मालूम चला है? कभी भी बताइए, आप लोग दिल खोल करके बताइए, दिल में हाथ रख करके बताइए, क्या आपको जांच के माध्यम से कुछ भी पता चला है दोस्तों? कुछ भी। दोस्तों, सीमा हैदर के मामले में जांच क्या हुआ है अभी तक? क्या जांच हुआ है? मैं पिछले 9 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 9 महीने से आपको क्या पता था सीमा के बारे में? बस यही ना कि सीमा जो बोल रही है उस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे। न्यूज़ वाले जो पूछते थे उस पर आप विश्वास कर रहे थे और न्यूज़ वाले वही बता रहे थे जो सीमा बता रही थी। लेकिन इसके पीछे का सच किसी को पता था? किसी को भी पता नहीं था। और क्यों? कभी ये सवाल किया है किसी ने कि आपको ये सब क्यों नहीं पता? क्यों आखिर इस मामले में कोई भी गुत्थी सुलझी नहीं थी? कोई भी इसके पीछे का बैकग्राउंड कोई भी मालूम नहीं किया था, ना ही इसके पीछे में कोई बता रहा था। जब ये मोमिन सर आए उसके बाद से आपको जानना मालूम हुआ है, यानी कि आपको जानकारियां इकट्ठा हो रही हैं। तब से इसको आपको इसके बारे में, इसका जो झूठ बोली है, जो सच बोली है, जो भी बातें पता चली है आपको, वो सिर्फ मोमिन सर के हवाले से और किसी माध्यम से आपको पता चला तो बताइए। अगर और किसी माध्यम से पता चला होगा तो आपको नहीं। मुझे जहाँ तक पता है आपको किसी और माध्यम से नहीं पता चला। जब से मोमिन सर आए तब से ही मालूम चला है इस केस में, मैं बता रहा हूँ। और जांच एजेंसियों का सच मैं बता रहा हूँ। आज जांच एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? इतना बड़ा कांड हमारे देश में हो जाता है। एक महिला आ जाती है, पहले दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल में रेकी करती है, उसके बाद रेकी करने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इंडिया घुस जाती है इल्लीगली। उसके पास कोई आधार नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ आकर के पता चलता है कि उसके पास आधार वाधार सारा चीज़ है, यहाँ का आधार वगैरह सब चीज़ है दोस्तों। और यहाँ के लोग, छोटे छोटे यूट्यूबर्स, चिल्ला चिल्ला करके मर रहे हैं कि इसको यहाँ से भगाओ। इसकी जानकारियाँ, इसके जो शक होता है उसके मामले में लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसी है, तमाम तरह की बातें। पर और मैंने एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि योगी जी से भी ये बात पूछी गई थी। एक लेडीज़ एंकर ने उनसे पूछा था तो उन्होंने 1 टके का जवाब दिया था। एजेंसियां देख रही हैं उनको, एजेंसियां। और ये एजेंसियों के ऊपर मैं सवाल करता हूँ कि ये एजेंसियां कहाँ हैं? कौन सी एजेंसी है? कौन सी एजेंसी है जो धरातल में काम कर रही है? कौन सी एजेंसी है? कोई मुझे बताए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। बताओ, किसी के पास है इसका जवाब? मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ आज, ना हैदर की तरफ से बोल रहा हूँ, ना ही सीमा की तरफ से बोल रहा हूँ, ना मैं किसी और के तरफ से बोल रहा हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताइए आप लोग, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? जो सीमा की तरफ से हैं वे लोग भी मुझे जवाब दीजिए कि आपको पता था इसके बारे में कुछ भी? सिर्फ ये इसका रोना धोना, इसका ड्रामा, इसको हिंदू होना, इसका कृष्ण भक्त होना, इसका राम भक्त होना, इसका योगी मोदी भक्त होना, इसको हिंदुइज्म का भक्त होना, इसके अलावा आपको क्या पता था? हैदर मारता था, पीटता था, ये था, वो था, इसके अलावा क्या पता था आपको? आप मुझे बताएं। जो इसके पक्ष में है, सीमा के पक्ष में है, मैं उनसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। आप लोग तो बहुत जल्दी आ जाते हो हमें ज्ञान देने के लिए, तो आप लोग ही बताएं। नहीं बता सकते ना? चलो कोई बात नहीं। अब हैदर भाई की जो सपोर्ट में है वो हमें बताएं,
है कुछ जानकारी आपको? नहीं ना? पहले थी? नहीं ना? तो मैं आपको एक सच बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ अपने दुकान से मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो सिक्स सेंस है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, और उसके बाद जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। मैं पहले भी बता रहा था ना, पहले भी आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे शक था कि इसमें एजेंसियां हैं ही नहीं। कोई भी एजेंसी इस पर काम नहीं कर रही थी, कोई भी एजेंसी काम नहीं कर रही थी इस पर। एक भी एजेंसी इस मामले में नहीं थी। इस मामले में लोगों को भ्रमित रखा गया कि इसमें एजेंसियां काम कर रही हैं। यहाँ तक कि सरकार को भी नहीं पता था कि यहाँ एजेंसियां काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तभी तो योगी सर ने कहा था कि ये एजेंसियां देख रही हैं, पर एजेंसियां हैं कहाँ योगी जी? कौन सी एजेंसी? कौन सी एजेंसी? सीबीआई जांच लगी है, एनआईए लगी है, और कौन कौन सी जांच, कौन कौन कंपनियां हैं, किसको आपने जांच सौंपा है किसी को? योगी जी को तो खुद ही इस बात का इल्म नहीं था, खुद ही उनको इस बात का पता ही नहीं था कि इसमें सीमा के मामले में कोई जांच भी हो रही है। इनको जैसा बताया गया, जैसा आपने मीडिया में देखा, टीवी में देखा, मोबाइल में देखा, और आपने मान लिया कि इसमें एजेंसियां लगी हुई हैं। एजेंसियां कौन सी एजेंसियां हैं मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कोई तो बताओ, अरे भाई कोई तो बताओ। नहीं कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं। कल जब मोमिन सर नेपाल गए, वहाँ पर होटल के मैनेजर कहिए या मालिक कहिए, उनसे उन्होंने बात की, राब्ता किया, तो वहाँ पर उनको ये सारी बातें पता चली। जब उन्होंने होटल के मालिक से ये सवाल किया, क्या कोई यहाँ पर आया था, कोई एजेंसी जांच के लिए आया था, कुछ भी पूछताछ करने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, हमारे पास कोई जांच के लिए नहीं आया है, कोई भी एजेंसी नहीं आया है। इसका मतलब मैंने जो कहा था वही सच निकला, यानी कि कोई एजेंसियां थी ही नहीं। और ये एजेंसियों का दिखावा, एजेंसियों का जो हवा बनाना कि जांच चल रही है, और ये कौन? मिस्टर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, इनके इशारों पर, इनके हवा उड़ाने पर कि जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां कर रही हैं, जांच हो रही है, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना तुझका ये है सच। इसीलिए इसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मेरा कोई बाल भी खींच नहीं सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ना कि इस मामले में कितनी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही थी। जब एक वकील जब नेपाल जा कर के आसानी से उनका होटल का पता लगा सकते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, तो फिर एजेंसियां तो और भी कुशाग्र होती हैं। वो एजेंसियां तो और भी, उसमें तो एजेंसी जो होती है उसमें और भी लोग होते हैं। एक आदमी जब पता लगा सकता है, एजेंसियां में बहुत सारे तेज तर्रार लोग होते हैं, उनकी शिक्षा ही अलग होती है, उनको जो जानकारियाँ चाहिए होती है वो फॉरेंसिक होती है, फॉरेंसिक वाली टीम होती है, फॉरेंसिक की पढ़ाई अलग होती है। ऐसे लोग वहाँ जांच करते हैं। किसी का मर्डर हो जाता है ना, तो वहाँ पर खून का निशान नहीं भी रहता है, तो वो ढूंढ के निकालते हैं कि कहाँ कहाँ खून है, कहाँ कहाँ किसका, फिर इसका डीएनए निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। पर इसके मामले में सिर्फ पूछताछ ही नहीं पूछताछ तक नहीं हुआ, पूछताछ तक नहीं, एक छोटा सा पूछताछ तक नहीं। कितना दूर है वहाँ से नेपाल, कितना दूर है मैं पूछता हूँ। लेकिन सरकारों के पास टाइम नहीं है, इस मामले में। और
इसी मामले में टाइम नहीं था, इसीलिए आपको अब पूरा टाइम मिलेगा। अब आपका जनता आपसे नाराज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि अगर सीमा डिपोर्ट नहीं तो वोट नहीं। तो सुन लीजिए मोदी जी और योगी जी, कान खोलकर सुन लीजिए। आप लोगों के कान में तो तेल डाला हुआ है, आपने अपने कानों में तेल डाला हुआ है, आपको तो कुछ सुनाई नहीं देता, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। अरे हमें तो दुख है ना कि हमारी सरकार गिर रही है, हमारी सरकार कम हो रही है। आप लोग तो अपने नशे में चूर हो। हाँ, कुंभकर्ण भी एक मुसीबत आता है तो वो जाग जाता है, लेकिन आप लोग किस नींद में सोए हो? किस नींद में सोए हो? मैं योगी जी और मोदी जी से कहता हूँ, आप लोग किस नींद में सोए हो भैया? जब सारा संसार डूब हो जाएगा, सारा संसार खत्म हो जाएगा, हमने आपको चुन करके बिठाया और यही सुनाने के लिए कि हाँ जांच चल रही है, जांच चल रही। क्या जांच चल रही है? क्या जांच चल रही है? बताइए क्या जांच? कौन सा जांच? और जांच में क्या निकला? जांच का पता तब चलता ना जब आप लोगों ने जांच किया होता, जांच किया होता। तो दोस्तों, मैंने शुरू में आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सीधा मुद्दे पर बात करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और जैसे हैं जहाँ हैं, खुश रहें, मस्त रहें दोस्तों, स्वस्थ रहें दोस्तों, और अपनी आँखों का पर्दा हमेशा हटा करके रखें। आँखों में किसी भी तरह का पर्दा ना रखें, समझ गए दोस्तों? किसी भी तरह का पर्दा ना रखें। और अपना दिमाग, अपना कान हमारी सरकारों की तरह बंद करके मत रखिए, खोल करके रखिए, ताकि कम से कम सरकारें सोए रहें, जनता जागती रहे, जनता जागती रहे। और जब सरकारें सोएं तो उनको डंटा करके उनको उठाया जाए। समझ गए दोस्तों? जय राम जी की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में लगे रहिए दोस्तों। और जागते रहो।